नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया कल होगी, लेकिन उससे ठीक पहले ही पायलट कैंप के विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल पायलट कैंप के चाकसू से आने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी कल से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में है। लिहाजा हमने भी आज वेद प्रकाश सोलंकी से टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया और उनका पक्ष जानना चाहा। तो जाहिर तौर पर उन्होंने जो बयान दिए वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। वेद प्रकाश सोलंकी ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूदा वक्त में बेहद मायूस है और इस मायूसी के दौर में भी यदि कुछ नहीं किया गया तो जो बाजी है वो हाथ से निकल जाएगी। क्या कुछ कहा है वेद प्रकाश सोलंकी ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में, पहले आप उसे सुनिए। सर बताएं सर, क्या हालचाल है? बस बढ़िया है साहब, बिल्कुल। सर जिस प्रकार से कल आपका एक बड़ा बयान सामने आया सियासी नियुक्तियों को लेके कि अब जल्द कर दी जानी चाहिए, उसके पहले पायलट साहब का बयान आया, क्या इस बयान के क्या सियासी मायने निकाले जाएं? सियासी मामले कुछ नहीं, अभी चुनाव होने वाला है, कल वोटिंग है। जो SC/ST की मांगे हैं सब बाद में हैं, पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद में जो डिमांडें हैं वापस से रखेंगे। और जो बात हमने पहले भी रखी थी कि SC/ST की जो समस्याएं थी उनका समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, वापस से उन बातों को दोहराएंगे। लेकिन कल का चुनाव है, कल का चुनाव हो जाए, सब पार्टी कार्यकर्ताओं का सबका यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीते, उसके बाद में जो भी गिले शिकवे सब बैठ के दोबारा और दूर कर लेंगे। और हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी वजह से कांग्रेस को एक वोट का भी नुकसान हो। सोलंकी साहब, लेकिन SC/ST का मामला आप लोग विधानसभा सत्र से उठा रहे, तो क्या अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है? कि आप लगातार CM से भी आपकी मुलाकात हुई, अजय माकन तक से आप मिले, तो आखिर निवारण क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल मुलाकात हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन में बात करने का समय भी दिया था, करेंगे भी। टाइम हो सकता है अभी कोविड की वजह से नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि जो हमने अपनी समस्याएं बताई थी कि हमारे लेक्चरों की समस्या थी, कॉलेज वालों की, एक छोटा सा कल परसों मैंने और 1-2-4 काम दिए थे SC से संबंधित जो काम है, तो लगता है समय आने पे जरूर पूरा हो जाएंगे, लेकिन अभी तक पेंडिंग ही चल रहे हैं, काम हो नहीं पाए, सारा नहीं हो पाए। SC/ST अभ्यर्थियों का मुद्दा अपने व्याख्याताओं का प्रमुखता से उठाया, अजय माकन के पास तक आप गए, उन्होंने भी CM गहलोत को पत्र लिखा, उस मामले में क्या रहा? कुछ आपका निराकरण हो पाया? फिर हम 3-4 विधायक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच थी, उन्होंने कहा था बिल्कुल अगर ये काम तो होना चाहिए। उन्होंने 7 दिन के लिए कहा था, 7 दिन में काम हो नहीं पाया। हमने कोशिश भी की कि अम्बेडकर जयंती को, अम्बेडकर बाबा साहब के इस समय अगर काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, परिवारजनों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन किसी कारणवश माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए होंगे, आने वाले 4 दिन में कर सकते हैं, कर लेंगे। सोलंकी जी, आपने एक बयान ये भी दिया कि जो SC/ST से जुड़े विधायक हैं उनको बड़े महत्व में दिए जाने चाहिए, जैसे जलदाय है, जलदाय के अलावा इस बयान के क्या मायने हैं? क्या आपको लगता है कि मायने नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये मैंने पहले भी दोहराया था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि SC/ST माइनॉरिटी के लोगों को प्रमुख जो विभाग हैं वो वास्तव में देने चाहिए, जो जनता के हित के लिए काम है, जो रेगुलर लोगों के काम आते हैं। ऐसे अगर विभागों में जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री उचित समझते हैं, अगर उनको मौका देंगे तो वो मंत्री समाज का भला कर पाएंगे, राजस्थान की जनता का भी भला कर पाएंगे। सोलंकी जी, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार में SC/ST विधायकों की नहीं सुनी जा रही, तब आप लोग इतना परेशान हैं? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना परेशान होने की बात है कि उतना परेशान हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेन बात यह है कि परेशानी इस बात की है कि जिन समाजों ने वोट दिया है कांग्रेस को बढ़ चढ़कर कांग्रेस की सरकार बनाने में स्थान दिया है, उतना स्थान सरकार में अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लड़ाई तो आप लड़ते ही रहेंगे, आप दिल्ली तक, आप आला कमान के समक्ष तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन निवारण होता नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण मानते हैं? देखिए हम तो क्या है कि साधारण कार्यकर्ता है, हमारा काम तो सिर्फ आला कमान को, माननीय मुख्यमंत्री को, कि हम सीधे बात कर लें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपनी बात को पहुंचाने तक का काम है हमारा। ये सुनना नहीं सुनना, करना नहीं करना, ये सब माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। जब उनके पास उचित समय हुआ उचित काम कर लेंगे।
नहीं, लेकिन कहा जा रहा कि जो पायलट कैंप के विधायक है उनके सब्र का बात टूट अब इससे हमारी ये वेश सोलंकी 10 दिन पहले तक तो अशोक गहलोत जी का कार्यकर्ता कहलाते थे, पायलट कैंप के भी थे, अशोक गहलोत कैंप के थे, अब पायलट कैंप के कहने लगे। तो इसका मतलब जो हम सच्ची चीज कह रहे हैं वो झूठी थोड़ी हो जाएंगी। हम किसी भी कैंप से रहे हैं, लेकिन जो इशू उठा रहे हैं वो समाज के हित में उठा रहे हैं, समाज के हित के लोगों की बात कर रहे हैं, और वही बात आगे कह रहे हैं कि जो हमारे को समाज के लोग फीडबैक देते हैं। नहीं तो जिससे आने वाले समय में हम कांग्रेस की दोबारा सरकार बना चुके हैं, हम वही फीडबैक दे रहे हैं। नहीं तो आप खुद ही क्लियर कर दीजिए यदि गफलत है कि आप किस कैंप के हैं। देखिए, कैंप किसी का नहीं है, कांग्रेस का कैंप है। हम सब लोग मिलकर एक हैं और अपने अपनी बात पूरी ताकत से उठाते हैं। जहां जहां भी समस्या होती है वहां उठाते हैं। अब उसको कैंप से जोड़ना, किसी भी व्यक्ति से जोड़ना, अशोक गहलोत जी के खिलाफ से जोड़ना, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है। हम सबसे पहले कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के हित में जो भी हमें लगता है वो काम करते हैं। आपने जैसे देखा होगा पंचायत राज सहायकों के बारे में, जब डोटासरा जी ने विधानसभा में बयान दिया था, उसके बाद में मैंने बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी। उन्होंने कहा भी था बिल्कुल सही है कि जो हमारे मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कि इनको अगर हमारे रेगुलाइज करने की बात है तो उनको रेगुलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो जो चीज हमें लगती है कि वास्तव में कांग्रेस हित में है तो वो काम हम करेंगे, करते भी हैं। वेद प्रकाश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जिस प्रकार से मौजूदा स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से SC/ST विधायकों का जो नाराजगी सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो राजनीतिक नियुक्तियों में लेट लतीफी हो रही है, ये भी एक बड़ी वजह है। आप मानते हैं कि ज्यादा मैं विधायकों की उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक साधारण कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ कि जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना लगाकर सरकार को लाने में योगदान दिया है, कि वो कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, वो सब राजनीतिक नीतियों की बात जोड़ रहे थे। अब समय 2.5 साल जाने के बाद भी कार्यकर्ताओं को मायूसी हाथ लग रही है। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि तत्काल प्रभाव से जिसको उपयुक्त लगता है उनको नियुक्तियां दे देनी चाहिए। 2.5 साल का समय बचा है, कार्यकर्ता मायूस हो रहा है, समय जब निकल जाएगा उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो सुना आपने, यह है वेद प्रकाश सोलंकी, जिनके मन का कहीं ना कहीं ये गुबार है और उन्होंने एक मर्तबा नहीं बल्कि हमसे बातचीत के दौरान ही कई मर्तबा इस बात को दोहराया कि SC/ST जो वोटर है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी को उसने वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो SC/ST से आने वाले जो समुदाय से जो विधायक हैं उनकी जो स्थिति सरकार में होनी चाहिए वो स्थिति नहीं है और इसकी लड़ाई वो लड़ते रहेंगे लगातार, दिल्ली से लेके राजस्थान तक। अब बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जो पायलट कैंप के विधायकों की जो शिकायतें हैं उनका निवारण हो पाता है या फिर उनके गिले और शिकवे बदस्तूर बरकरार रहते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।